देश की नीतियों और कानूनों को सख्ती से मानना कई लोगों के लिए कठोर इम्प्लीमेंटेशन जैसा लगता है, लेकिन दूसरों को ये एक ज़रूरी कदम की तरह लग सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा सख्ती हैरेसमेंट के लेवल तक पहुंच जाती है और इससे अक्सर लोगों में नाराज़गी पैदा हो जाती है। हालांकि नियमों के सख्त पालन के पक्षधर इस बात पर बहस करते हैं कि सॉफ्ट मेजर्स के रिजल्ट अनकोऑपरेटिव सिटीजन्स बनते हैं, जो कभी भी सत्ता को गंभीरता से नहीं ले सकते, फिर चाहे वजह कुछ भी हो। कुछ देश सख्त शासन और अपने कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन के चैंपियन हैं। हालांकि इनमें से कुछ परंपराओं से बंधे हो सकते हैं और कुछ धर्मों से, लेकिन जब बात अपनी नीतियों की आती है तो ये देश काफ़ी सीरियस होते हैं और यही बात आपको इन देशों की सीमाओं पर एंटर करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करेगी। इसीलिए आज हम बात कुछ ऐसे ही देशों की करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। ये देश एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से कम्युनिस्ट है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा दूसरे देशों से आने वाले टूरिस्ट को ये एक्सेप्ट करता है और ये टूरिस्ट के लिए पर्सनल एस्कॉर्ट भी अपॉइंट करता है, जिन्हें माइंडर कहा जाता है। ये एस्कॉर्ट टूरिस्ट के आने के दिन से उनके जाने के दिन तक उनके साथ रहते हैं ताकि ये पक्का किया जा सके कि वो कोई नियम तो नहीं तोड़ रहे, जैसे कि उत्तर कोरियाई सरकार के खिलाफ बोलना। यही टीवी, रेडियो और प्रिंट से लेकर हर चीज़ पर प्रशासन का कंट्रोल है। इतना ही नहीं, यहाँ न्यूज़ और ब्रॉडकास्टिंग को सेंसर किया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ इंटरनेट का एक्सेस भी सिर्फ हायर लेवल के ऑफिसर्स को ही है और तो और उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती है। जहाँ तक बात उत्तर कोरिया के लोगों की है तो उनकी हर एक्टिविटी बहुत लिमिटेड है। वो पार्क में घूम नहीं सकते और वो अगर ऐसा करते हुए मिल जाते हैं तो उसके लिए उनके पास एक वैलिड रीज़न भी होना ज़रूरी है। और तो और अनमैरिड कपल शादी से पहले किसी भी तरह का रिलेशन बिल्ड नहीं कर सकता और इस काम के लिए निगरानी करती है सरकार की डेटिंग पुलिस, जिसे स्पेशली इसी काम के लिए अपॉइंट किया जाता है। उत्तर कोरिया में एक सख्त फैशन कोड भी है और पुरुषों को हर 15 दिन में अपने बाल कटवाना बेहद ज़रूरी है। अगला देश है ईरान। भाई, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के मुताबिक ज़्यादातर देशों के ऑपोजिट ईरान का शासन धर्म पर बेस्ड है, जिसे शरिया लॉ का नाम दिया गया है। ईरान में सरकार के खिलाफ कार्रवाई और प्रचार पूरी तरह से बैन है और अगर किसी ने यहाँ की सरकार के खिलाफ अपने मन की बात रखी तो ये चीज़ उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। ये इतना सख्त कानून है कि यहाँ लोग फेसबुक, गूगल और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर लॉगिन भी नहीं कर सकते। और तो और पुरुष इस्लाम में बताए गए हेयर स्टाइल को ही फॉलो कर सकते हैं और अगर हेयर स्टाइल नहीं रख सकते तो यानी उनके लिए एक सख्त कानून और बना दिया जाएगा, यानी जो इस्लाम में बताया गया है उन्हें उसी तरह का हेयर स्टाइल कैरी करना होगा। यहाँ महिलाएं अकेले घर से नहीं निकल सकती हैं जब तक कि वो कुछ खास ड्रेस कोड पहनकर उसका पालन ना करें, जैसे कि हिजाब में अपना सिर ढकना और स्किनी जीन्स से बचना। जैज़, रॉक और रैप जैसे गानों से भी यहाँ बचना बेहद ज़रूरी है। यहाँ तक कि दूसरे देशों के लोग जो वीकेंड एंजॉय करते हैं, ये लाइफ वहाँ के लोगों के लिए नहीं है और अगर ऐसा किया जाता है तो जेल भी नसीब नहीं होती। क्या होता होगा ये आप समझ ही गए होंगे। कुछ ऐसा ही हाल सीरिया का भी है। अब ये बात तो जग जाहिर है कि इस देश में पिछले कुछ सालों में हिंसा बढ़ी है, क्योंकि सरकार और विद्रोही बलों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता रहता है। सरकार विरोधी कार्रवाइयों को दबाने के लिए सीरियाई शासन ने पूरे देश में संचार यानी कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का सहारा लिया है। मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट एक्सेस के जरिए कम्युनिकेशन काफ़ी लिमिटेड है और ये वो देश भी है जहां बाहरी मीडिया की एंट्री पूरी तरह से बैन है। इसीलिए यहां मीडिया चैनल्स पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। सरकार के खिलाफ काम करने वाले सीरियाई पत्रकारों को प्रताड़ित किया जाता है या इससे भी बदतर उन्हें मार दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज इरिट्रिया। हॉर्न ऑफ अमेरिका के ठीक ऊपर बसा इरिट्रिया राष्ट्रपति ईसाइस अफेरवेरकी के शासन से चलता है। ये वो नाम है जो 1993 में सत्ता में आया था। ये सरकार भी अपने मुल्क की मीडिया को कंट्रोल करती है। यहाँ का कानून इतना ज़्यादा सख्त है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना यहाँ कोई भी पत्रकार ना तो कुछ लिख सकता है और ना छाप सकता है। यही नहीं, यहाँ कोई भी अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए भी वहाँ के लोगों को सरकार की मंजूरी लेनी ज़रूरी होती है। अगला देश है इक्वेटोरियल गिनी। ये देश इतना अजीब देश है कि यहाँ लोगों को पढ़ने लिखने से डिस्करेज किया जाता है। यही वजह है कि इस देश में ना तो कोई बुक स्टोर है और ना ही न्यूज़ स्टैंड जहाँ लोग थोड़ा ज्ञान ले सकें। और तो और टूरिज्म भी यहाँ नहीं है, क्योंकि विदेशियों को देश में एंट्री नहीं है। सरकार, जिसे राष्ट्रपति टियोडोरो ओबेंग न्यूगेमा माबासोगो द्वारा चलाया जाता है
उस सरकार को 1973 में तख्तापलट के बाद से उन्हें स्थापित किया गया था। और अगर कोई टूरिस्ट यहाँ आने के लिए इजाज़त भी मांगे तो भाई ये भी यहाँ के लिहाज से गुनाह है। और इस देश में गरीबी भी काफ़ी बताई जाती है, जिसे अगर किसी ने दिखाने की कोशिश की तो खैर तो उसकी भी नहीं है। अब आ जाते हैं लोगों के सपनों का देश सऊदी अरब में। हालांकि कुछ वक्त पहले इस देश ने अपने यहाँ महिलाओं को लेकर काफ़ी नियम कानून बदले हैं, लेकिन इस देश में अभी भी कुछ कानून ऐसे हैं जो ज्यों के त्यों ही हैं। सामाजिक कानून को ज़्यादातर महिलाओं पर लागू किया जाता है, वो आज भी काफ़ी सख्त है। अगला देश है क्यूबा। ये वो देश है जिसे फिडेल कास्ट्रो का घर कहा जाता है। वैसे इस देश को काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन आज भी यहाँ कई कानून ऐसे हैं जिन्हें बड़ी ही सख्ती से फॉलो किया जाता है। यहाँ भी सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, और जो ऐसा करता हुआ पाया गया वो यहाँ की सरकार और फोर्स के कहर से बच नहीं सकता। और अब बात उस देश की जो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशानी का सामना करती है। जी हाँ, ये देश कोई और नहीं बल्कि चीन है। हालांकि इस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है, पर हाँ, वो बात और है कि चीन ने अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवादों के बीच एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज पेश की है। लेकिन किसी को ये समझना चाहिए कि चीन अभी भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और इसका मतलब है कि ऐसे किसी देश की सरकार से बगावत नहीं की जा सकती। और अगर आपको 1989 का तियानमेन विरोध याद है तो आप मेरी बातों को ठीक से समझ सकते हैं, क्योंकि ये वो विरोध प्रदर्शन था जिसमें वहाँ के लोकल सिटीजन्स को अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। इस प्रदर्शन से चीन के राजनीतिक नेतृत्व के बीच आपसी मतभेद खुलकर बाहर आए थे। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक दबा दिया गया और बीजिंग में मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया था। अगला देश है जापान। कई लोगों का मानना है कि जापान में काफ़ी वक्त पहले जो सामंती व्यवस्था थी उसका आधुनिक जापानी सरकार के कामकाज पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। घर, स्कूल और ऑफिस में लगभग सभी स्ट्रक्चर्स में राइट्स के प्रॉपर हायरार्की है। जापानी कंपनियां स्ट्रिक्ट वर्क पॉलिसीज को फॉलो करती हैं, और सीईओ से लेकर लोअर लेवल के एम्प्लॉइज तक सभी कर्मचारियों को अपने पद के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन और एक्सीलेंस की उम्मीद की जाती है। और जानते हैं, यहाँ कोई भी आम नागरिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हिरोशिमा और नागासाकी के अटैक के बारे में बात भी नहीं कर सकता, वरना उसे जेल हो सकती है। अगला और आखिरी देश है सिंगापुर। ये देश आज कई विदेशी टूरिस्ट की पसंद बना हुआ है। इस देश की सरकार अपने यहाँ साफ सफाई को लेकर बेहद सख्त है, यहाँ तक कि यहाँ लोगों के ड्रेसिंग सेंस का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि आज इस देश को यही चीज़ वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी बनाती है। इसीलिए आज ये देश दूसरे कई देशों से ज़्यादा बेहतर है। तो ये थे दुनिया के वो देश जहाँ पर कानून आज भी काफ़ी सख्त हैं, जहाँ पर लोग उन कानूनों को मानने के लिए मजबूर हैं। और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें सख्त कानून होने की वजह से वहाँ की सरकारों का मैनेजमेंट काफ़ी हद तक ठीक है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।